नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस टाइम्स ड्राइव कंपैरिजन, जिसमें हम लेकर आए हैं दो मॉडर्न क्लासिक्स। बहुत सिमिलर इनकी पर्सनालिटी है, जो अपील भी हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, प्रोपोजिशन भी काफ़ी सिमिलर है, बट दोनों की यूएसपी, खूबियाँ, खामियाँ थोड़ी अलग हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन होता है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लासिक 350 और जावा क्लासिक की। इट्स ईजी टू स्टैंड अप। लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी और वो है इसकी सीटिंग। कंसिस्टेंसी थी इस क्लासिक की, आई रियली लाइक्ड इट। रोर तो है ही इसमें, इसके अलावा जो बीट्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट। इसकी पर्सनालिटी अलग है, अपील अलग है, अभी भी भीड़ में ये अलग दिखती है। हमारे बहुत सारे दोस्त मॉडर्न क्लासिक्स बाइक की तरफ जाना चाहते हैं, बट इन दोनों के बीच में थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं हाउ टू डिसाइड। इन केस आप भी इसी तरह के बाइक लवर हैं, इन केस आपके दोस्त भी इसी तरह के थोड़े से कंफ्यूज बाइक लवर हैं, तो शायद उनको मदद मिल पाए इस वीडियो के साथ। उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में ऑब्वियसली जो कंपैरिजन होगा, एक तो लुक के मामले में होगा, दूसरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के मामले में होगा, प्राइस के मामले में होगा और परफॉर्मेंस के मामले में होगा कि कौन सी बाइक कहाँ बेहतर परफॉर्म करती है, प्लांटेड कौन सी ज़्यादा बेहतर है, हैंडलिंग किसकी ज़्यादा बेहतर है और एक्साइटिंग दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा आपको लगेगी। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि बिंदु दरअसल विश्राम कहाँ करती है, कैसे डिसाइड करें इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले ट्रेडिशनली जिस तरह से हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं, लुक के बारे में ही बात करते हैं। और लुक के मामले में बिल्कुल अलग आपको फील यहाँ दोनों देती नज़र आएगी। एक में ढेर सारा क्रोम है, एक में पूरा ब्लैक फिनिश है, लेकिन कॉमन क्या है दोनों के बीच में? वही एक विंटेज क्लासिक लुक, जिससे मॉडर्न के साथ ऐड किया गया, कंबाइन किया गया, जिससे दोनों मॉडर्न क्लासिक बनी है। अगर मैं इस क्लासिक की बात करूँ यहाँ, तो ये क्रोम एडिशन है, इसमें ढेर सारा क्रोम भी आपको दिख रहा है। इंजन का जो लुक है वही आपको एल्यूमिनियम टाइप की फील वाला देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो टैंक और बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उसमें आपको वो भी काफ़ी कॉमन जो पहले क्लासिक में आप देखते रहे हैं वो दिखेगी। पर्सनैलिटी के हिसाब से एक अलग एलिमेंट यहाँ पर इस नई सीट्स के साथ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी ने नई क्लासिक के साथ यही किया है कि जो पुरानी की जो अपील है उसे बरकरार रखते हुए उन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं इसके परफॉर्मेंस वाले एंगल में ज़्यादा किए हैं। सो क्लासिक में बहुत आपको नया शायद देखने को ना मिलेगा। एक फील छोटी इंटरसेप्टर की ज़रूर आती है। नाउ कमिंग बैक टू जावा, इसकी जो अपील है वो बिल्कुल अलग टाइप की है। ये जो एक लो, एक थोड़ी छोटी सी जो एक क्लासिक बाइक हुआ करती थी, उसी को कंपनी ने रिवाइव किया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो ये यूनिट आपको हेडलैम्प वाला यूनिट देखने को मिलेगा, अभी भी मुझे कूल लगता है। मैं इतने दिनों से इसे देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, और ये यूनिट मुझे अभी भी काफ़ी कूल लगता है। इसके अलावा जो सेंटर एलिमेंट है, जिस तरीके से बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपको कूल लगेगा। और एक पर्सनैलिटी में जो ये सीट है, जहाँ पर साइज़ इसका छोटा आपको लगेगा, बट एट द सेम टाइम फील जो है काफ़ी स्पोर्टी सी आएगी। तो यहाँ लुक के मामले में क्लासिक में थोड़ी क्लासी ज़्यादा फील आती है, एलिगेंस ज़्यादा आता है। इसमें स्पोर्टी मुझे फील ज़्यादा आती है। उसमें ऑब्वियसली एक ऑल ब्लैक्ड आउट फिनिश जो है उसका एक बड़ा रोल है। सो इन केस यू लुकिंग फॉर स्पोर्टी, दिस वन, क्लासी, ट्रेडिशनल, आई गेस दिस वन। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। दोनों के टेक स्पेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इंजन दोनों के कैसे हैं, BHP टॉर्क का आंकड़ा क्या कहता है। और अब बात करते हैं दोनों के प्राइसेस के। अब वो एक एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा और कंफ्यूज ज़रूर करता है, तो लेट्स टेक अ लुक एट द प्राइसेस। और अब बात करते हैं राइड की, जिसमें परफॉर्मेंस आता है, कंफर्ट आता है, इसकी हैंडलिंग आती है, इंजन का परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, ये सभी आता है। और वहाँ पे मुझे ये, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, वही फ़न वाला एलिमेंट थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? एक्सीलरेटर अगर आप घुमाएं, थ्रॉटल दें और ये तुरंत ही भागने के लिए तैयार आपको बाइक लगती है। हैंडलिंग इसकी काफ़ी एजाइल मुझे लगती है, जिससे आप न सिर्फ सीधे टामाक के ऊपर भगा सकते हैं, आड़े तिरछे रास्तों के ऊपर, मुश्किल रास्तों के ऊपर ही बहुत ही आसानी से इसे आप दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं।
और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेट भी इसके फेवर में, अगर इन दोनों के कंपैरिजन में मैं देखूं तो फिर इसके फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा है। और ओवरऑल मैं अगर इसकी हाइट ज़्यादा रहती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़न बाइक मेरे जैसे टॉल राइडर के लिए होती। एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे ये एक फ़न बाइक ज़्यादा लगती है, जहाँ पर आप न सिर्फ टामैक के ऊपर भगा रहे हैं बल्कि मुश्किल रास्तों के ऊपर भी जा रहे हैं। उस हिसाब से दिस इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड दिस होल्ड्स अप रियली वेल। वहीं अगर कॉर्नर्स की बात करें, वो भी मुझे इसकी काफ़ी सॉर्टेड लगी और वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं हुई। क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ, वो थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था, बिकॉज़ वहाँ पे अभी भी मुझे थोड़ा टेंटेटिव इसकी शिफ्टिंग लग रही है। कई बार बीच में फॉल्स गियर इस वाले में लगी, मे बी रेगुलर ना हो, बट दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ब्रेकिंग हल्की सी और क्रिस्प मुझे चाहिए थी, जिससे कि बिकॉज एज आई सेड ये फ़न बाइक है, आप मुश्किल रास्तों के ऊपर भी इसे लेके जाना चाहोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेम्प्ट करती है आपको। वहाँ पे थोड़ा सा और क्रिस्प ब्रेकिंग होता तो मुझे और ज़्यादा ये बेहतर लगती। एक चीज़ जो लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी, और वो है इसकी सीटिंग। ये 42 में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू में लगी थी, बट इस क्लासिक में भी मुझे सीट की कुशनिंग कंफर्टेबल नहीं लगी। आई थिंक अगर इसे और थोड़ा बेहतर किया जाए, आई गेस, आई डोंट नो व्हाई, ये अभी भी जो एंगल है वो बचा हुआ है। और वहाँ सीट की बात कर रहा तो मैं इस क्लासिक की सीट की ही सबसे पहले बात करूँगा, और ये मुझे सबसे इम्प्रेसिव इस चेंजेस जो हुए हैं इस क्लासिक 350 में, उसमें से एक लगा। आई रियली लाइक द कुशनिंग ऑफ दिस सीट, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगा, बट एट द सेम टाइम मैंने लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर इस पर बैठ के राइड किया, एंड इट वाज नॉट अनकंफर्टेबल एट ऑल। और वो मुझे बहुत अच्छा इसमें एडिशन देखने को ज़रूर मिल रहा है। इसके अलावा जो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने इग्निशन ऑन किया और क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है, जिसमें आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यही क्वेश्चन मेरे कुछ जानकार, कुछ दोस्तों ने सबसे पहले पूछा, अच्छा नई क्लासिक आ रही है, फ्यूल गेज है उसमें? तो उसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मीटियोर के बड़े सारे एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, चाहे इग्निशन स्टार्ट करने का हो या फिर लाइट का हो, हाई बीम, लो बीम का हो। तो ये उस हिसाब से अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न इन सब इक्विपमेंट के हिसाब से दी गई है। प्लस इसमें अब ट्रिपर भी दिया गया है इस क्लासिक में, तो क्लासिक हैज़ ट्रिपर एज वेल। और एक और एलिमेंट जो मैं उसमें बताना भूल गया जवाब में, इट्स ईजी टू स्टैंड अप। उसके ऊपर स्टैंड करके गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी आसान मुझे लगी जब मैं इधर उधर भगा रहा था। लेकिन वहाँ पर टैंक पैड की कमी मुझे लगी, बिकॉज़ वहाँ पर अगर आप नीज़ के लिए थोड़ा सा और सपोर्ट ग्रिप आपको मिल जाए, तो आई थिंक ये और ज़्यादा मज़ा, लुक के हिसाब से भी काफ़ी कूल लगेगी। तो यहाँ पर ये एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राइड में मुझे और क्या अच्छा लगा, जो कंसिस्टेंसी थी इस क्लासिक की, आई रियली लाइक्ड इट। जो पावर डिलीवरी है मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। ये बात अलग है कि जो आजकल हम क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, वहाँ पे इसने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि 90 के बाद 100 तक जाने में इसने काफ़ी वक्त लिया, और 100 के बाद पार करने में इसने और भी ज़्यादा वक्त लिया। तो ये जो रेंज है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि अगर आजकल हम बात करें तो हाईवेज़ बेहतर हो गए हैं। और अगर आई एम नॉट सेइंग कि सभी 110 पे चलाएंगे, बट एट द सेम टाइम 100 के ऊपर कंफर्टेबल साउंड ये करनी चाहिए, जो थोड़ी सी स्ट्रेच साउंड करती है। गियर शिफ्ट अगर मैं कहूँ इसका, मुझे वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैंने उसके ऊपर फोकस किया। वाई? बिकॉज आमतौर पर जो भी नए मैंने रॉयल एनफील्ड देखे हैं, वहाँ पे उस गियर शिफ्ट में कुछ ना कुछ मुझे बीच के फॉल्स गियर ज़रूर देखने को मिले थे, बट दिस वन इज़ वेरी क्रिस्प। और ये जितनी देर मैंने चलाई, गियर शिफ्टिंग में मुझे एक बार भी इनकन्सिस्टेंसी देखने को नहीं मिली। अगर मैं हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की बात करूँ, सस्पेंशन इसका आपको अच्छा लगेगा, कॉर्नर्स के ऊपर इसका जो बैलेंस है वो अच्छा लगेगा। सो दोनों की राइड में अगर मैं बात करूँ, ये ज़्यादा फन एलिमेंट है, ये ज़्यादा कंपोज आपको लगेगा। आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी, और अब आप टर्न ले रहे हैं तो भी। सो दिस इज़ मोर कंपोज, एंड दैट इज़ मोर, आई वुड से, स्पोर्टी। बिंदु विश्राम करती है मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों के ऊपर। आप रॉयल एनफील्ड के अलावा कोई बाइक देखना चाहते हैं, आपको मॉडर्न क्लासिक पसंद है, लेकिन आप स्पोर्टी और कूल भी देखना चाहते हैं, जो भीड़ है उससे एक अलग स्टेटमेंट देना है, और हाइट के मामले में आप एवरेज इंडियन हाइट के हों या उससे थोड़े छोटे हों, तो फिर मुझे लग रहा है कि जावा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अभी भी हो सकती है।
इसकी पर्सनालिटी अलग है, अपील अलग है, अभी भी भीड़ में ये अलग दिखती है। और इसके अलावा मेरे जैसे हाइट के राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैं नहीं कहूँगा, तो वैसे राइडर्स इसकी तरफ जा सकते हैं। आई डोंट थिंक वो रिग्रेट करेंगे इसके हैंडलिंग, राइडिंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से। हालांकि इसके अलावा जो भी आप वजह सोचें मॉडर्न क्लासिक की तरफ जाने के लिए, अगर वो सोच रहे हैं तो फिर क्लासिक 350 प्राइस के हिसाब से अभी भी कॉम्पिटिटिव है, और जो फीचर्स हैं वो जो भी ज़रूरी हैं इस तरह के सेगमेंट में वो अब इसमें डाल दिए गए हैं। मुझे जो रिफाइनमेंट है इसका परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेहतर लगा कि जिस तरीके से उसे इम्प्रूव किया गया है। तो आई गेस आप अगर रॉयल एनफील्ड के शौकीन हैं, इंटरसेप्टर आपको पसंद है, वैसी ही एक छोटी चाहिए, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन ओवरऑल आई थिंक दिस वुड बी बेटर। आई एम श्योर बहुत सारे जो बाइक लवर्स हैं शायद, या जावा लवर्स या क्लासिक लवर्स मेरे से अग्री ना करें, बट ये पॉइंट्स थे मेरे। हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? क्या आपको डिसीजन लेने में इससे मदद मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी? डू लेट अस नो, और आपके दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। उनका ओपिनियन क्या है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी कैफ़ी ने मुझे याद दिलाया कि असली चीज़ तो हमने यहाँ पर कंपेयर की ही नहीं, जो इस सेगमेंट में शायद सबसे ज़रूरी है, जो इस सेगमेंट की पहचान है। अगर हम इन दोनों बाइक्स की देखें या फिर ख़ासकर रॉयल एनफील्ड की देखें, ये जो धुक धक धक बाइक है, आवाज़ इसकी कैसी है। सो पहले क्लासिक सुने या जावा? पहले जावा सुनते हैं। तो इसमें भी बीट है ऑब्वियसली, और ग्राउल है इसमें ज़्यादा, जिसमें दिखा रहा है ये ग्राउल करते हुए कि हाँ मैं भागने के लिए तैयार हूँ। तो इस माइक को मैं एग्जॉस्ट के पास ले जाता हूँ, देखता हूँ आवाज़ अलग हो तो जावा डन। अब क्लासिक। इसमें एक अलग कैरेक्टर अभी भी बरकरार है। मैं माइक को थोड़ा और नज़दीक लेके जाता हूँ। रोर तो है ही इसमें, इसके अलावा जो बीट्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट अब साउंड करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।